नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली बिहार पुलिस की परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप मेहनत करके बिहार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 40 में से 25 पे सही करने ही होंगे। अगर आप 40 में से 25 पे सही नहीं कर पाती हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको आपकी तैयारी पता चल जाएगी कि आपकी तैयारी बिहार पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का इससे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी बिहार पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो प्रैक्टिस सेट को अब लाइक, वीडियो को शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना बिहार पुलिस एग्जाम स्पेशल जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? तो किसने की थी गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना, ये आपको बताना है। तो ये की थी नागभट्ट प्रथम ने। किसने? नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय, ये आपको बताना है। तो दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है अनंगपाल। किसे? दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है अनंगपाल को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था चोल राजाओं ने, ये बताना था। तो ये किया था शैव धर्म को। किसे? शैव धर्म को चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है सोमनाथ का मंदिर, ये आपको बताना है। तो सोमनाथ का मंदिर स्थित है गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में है सोमनाथ का मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने के पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो कौन थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई। कौन? चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आमिर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो किसके दरबारी कवि थे आमिर खुसरो, ये आपको बताना है। तो आमिर खुसरो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे आमिर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है सिडबी का मुख्यालय, ये आपको बताना है। तो सिडबी का मुख्यालय स्थित है लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में है सिडबी का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राइन नदी किस घाटी से बहती है? तो किस घाटी से बहती है राइन नदी, ये आपको बताना है। तो राइन नदी बहती है भ्रंश घाटी से। किससे? भ्रंश घाटी से बहती है राइन नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बुरनेई किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में स्थित है बुरनेई, ये आपको बताना है। तो बुरनेई स्थित है एशिया महाद्वीप में। किस में है? एशिया महाद्वीप में स्थित है बुरनेई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? तो किस महासागर में स्थित है डियागो गार्सिया, ये आपको बताना है। तो डियागो गार्सिया स्थित है हिंद महासागर में। किस में? ही हिंद महासागर में स्थित है डियागो गार्सिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं? तो कितने राज्यों से मिलती हैं?
उत्तर प्रदेश की सीमा ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती हैं 8 राज्यों से। किससे? 8 राज्यों से मिलती हैं उत्तर प्रदेश की सीमाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि सामान्य ताप में किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो कितना होता है सामान्य ताप में किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन? तो इसका आयतन होता है 22.4 लीटर। कितना? 22.4 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए? तो उसमें मिलाया जाता है फार्मिक अम्ल। कौन सा? फार्मिक अम्ल मिलाया जाता है फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया? तो किसने किया था प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण, ये आपको बताना है। तो प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया था वोल्हर ने। किसने? वोल्हर ने किया था प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में? तो ये किया जाता है एथिल एसीटेट का। किसका? एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कोयला की खानों से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है कोयला की खानों से? कोयला की खानों से निकलती है मीथेन गैस। कौन सी? मीथेन गैस कोयला की खानों से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सबसे हल्का गैस कौन है? तो कौन सी है सबसे हल्की गैस, ये आपको बताना था। तो सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। कौन सी? हाइड्रोजन, ये सबसे हल्की गैस है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? तो किस यंत्र के द्वारा सूर्य के ताप को मापा जाता है? तो सूर्य के ताप को मापा जाता है पायरोमीटर से। किससे? पायरोमीटर से सूर्य के ताप को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विद्युत चुम्बक किससे बनाए जाते हैं? तो किससे बनाए जाते हैं विद्युत चुम्बक, ये आपको बताना है। तो विद्युत चुम्बक को बनाया जाता है नर्म लोहा से। किससे? नर्म लोहा से विद्युत चुम्बक को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है? तो कौन सा है सर्वाधिक क्रियाशील तत्व, ये आपको बताना है। तो सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है फ्लोरीन। कौन सा? फ्लोरीन, ये सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं? तो किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं, ये आपको बताना है। तो ये आते हैं गुवाहाटी राज्य उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है थर्ड आई शब्द, ये आपको बताना है। तो ये जुड़ा हुआ है क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से जुड़ा हुआ है थर्ड आई शब्द। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है कचारी जनजाति का संबंध, ये आपको बताना है। तो कचारी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है असम राज्य में। किसमें? असम राज्य में पाई जाती है कचारी जनजाति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई। कब? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द फ्यूहरर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है शब्द फ्यूहरर? तो ये प्रयुक्त हुआ है हिटलर के लिए। किसके?
ये हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? तो किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है व्हाइट हाउस, ये आपको बताना है। तो ये है यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय। किसके? यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है व्हाइट हाउस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? तो कौन बने थे सार्क के पहले अध्यक्ष, ये आपको बताना है। तो सार्क के पहले अध्यक्ष बने थे एस इरशाद। कौन से? एस इरशाद सार्क के पहले अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है नासिक, ये आपको बताना है। तो नासिक स्थित है गोदावरी नदी के तट पर। किसके? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? तो क्या है संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा, ये आपको बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है स्पेनिश। कौन सी है? स्पेनिश है संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पर है लक्षद्वीप की राजधानी, ये आपको बताना है। तो कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। कौन सी? कावारत्ती है, ये है लक्षद्वीप की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? तो कौन सी है विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, ये आपको बताना है। तो विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो कौन सा है सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश? तो ये है अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका है सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बीजिंग का पुराना नाम क्या है? तो क्या है बीजिंग का पुराना नाम, ये आपको बताना है। तो बीजिंग का पुराना नाम है पेकिंग। कौन सा है? पेकिंग, ये है बीजिंग का पुराना नाम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है पवन चक्कियों की भूमि, ये आपको बताना है। तो पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है नीदरलैंड। किसे? नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि तास किस देश की न्यूज एजेंसी है? तो किस देश की न्यूज एजेंसी है तास, ये आपको बताना है। तो तास है रूस की न्यूज एजेंसी। किसकी? ये रूस की न्यूज एजेंसी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा है? तो किस नदी के किनारे बसा है बैंकॉक शहर, ये आपको बताना है। तो ये बताए मेनाम नदी के तट पर। किसके? मेनाम नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो किस देश की गुप्तचर संस्था है अल मुखबरात? तो ये है इराक की। किसकी है? ये इराक की गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मिस्र की संसद का नाम क्या है? तो क्या है मिस्र की संसद का नाम, ये आपको बताना है। तो मिस्र की संसद का नाम है पीपुल्स असेंबली। कौन सा है? पीपुल्स असेंबली, ये मिस्र की संसद का नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो कौन सी सीमा रेखा है भारत तथा पाकिस्तान के बीच? तो ये है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि FAO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई थी FAO की स्थापना, ये आपको
बताना है। तो FAO की स्थापना की गई थी 1945 में। कब? 1945 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो किसका अयस्क है मैग्नेटाइट? तो ये है लोहा का। किसका? लोहा का ये अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।